भगत सिंह युवा दल के प्रधान श्री गणेश कपूर जी आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ बताने आए हैं और उनके साथ भारत विकास परिषद के प्रधान श्री रमेश सचदेवा जी भी आए हैं। कृपया करके इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं दिनेश कपूर जी से प्रार्थना करते हुए आए और बच्चों को अपने विचारों से अवगत कराएं कि क्यों श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम जी कहते हैं और हम उनके जीवन से क्या क्या शिक्षा अपने जीवन में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। बोले मेरे साथ, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। इसमें क्या भाव है कि मानवता के चरम शिखर पर यदि कोई व्यक्तित्व है जिसका आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर सकते हैं तो कौन है वो? श्री राम। हमारे सामने क्या लिखा है उसमें? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया लेकिन वो मनुष्य के रूप में आए, जैसे आप सभी आए हुए हैं यहाँ पर। आप सभी ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए, आप भी अवतार हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी मर्यादाएं को पालन किया जो आज हजारों वर्ष के बाद भी आज हम उनका अनुकरण करने के लिए प्रयास करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। आज हम सभी बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो अपनी आंखों से भगवान श्री राम के मंदिर को पुनर्स्थापित होता हुआ, नया बनता हुआ देख रहे हैं। 22 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पर्व होगा, कहते हैं दिवाली की तरह उसको हम सब मनाएंगे और वहां भगवान राम की प्रतिमा पुनर्स्थापित होगी। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए जोरदार तालियां। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो मर्यादाएं भगवान श्री राम ने हमारे सामने रखी, क्या हम उसको अपने जीवन में पालन कर सकते हैं? सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी भगवान, ये जो पूरा जगत है भगवान सिया राम के उनके हर कण कण में भगवान राम मौजूद हैं। हम क्या करें? इसमें सभी को क्या देखें? सभी के अंदर प्रभु राम का अस्तित्व देखें। हम मैं अपने सामने क्या देखूं कि मेरे सामने मेरे भगवान राम ही अनेकों रूप लेकर विराजमान है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ बताने नहीं आया बल्कि आपसे कुछ सीखने आया हूं। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि भगवान राम जब शिष्य के रूप में रहे गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में, तीनों भाइयों के साथ चारों भाई मिलकर, वहां उन्होंने अपने जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त की, कैसा रहा उनका शिष्य वाला जीवन? आप में से कोई भी बच्चा आकर बताए। शाबाश, बहुत होनहार बच्चे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तो इस संस्थान के सभी बच्चे एक से एक होनहार, सभी के अंदर असीम प्रतिभा छिपी हुई है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो सभी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम योगेश है। भगवान राम 12 वर्ष की आयु में श्री विश्वामित्र के साथ आश्रम में चले जाते हैं। वे विभिन्न दीक्षा ले लेते हैं। वे अस्त्र शस्त्र लाने की भी शिक्षा लेते हैं और वह विभिन्न राक्षसों का वध करते हैं। 12 वर्ष की। देखिए कितने, यानी हम सभी ने विद्यार्थी के रूप में आप इस संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। आपके सामने एक लक्ष्य जीवन में कि मैंने यहाँ से कुछ बनकर निकलना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, इस संस्थान का नाम ऊंचा करना है। भगवान राम शिष्य के रूप में उन्होंने छोटे से जीवन में, कहते हैं, बड़े बड़े जो शास्त्रों की शिक्षा भी ग्रहण की और अस्त्र शस्त्रों में भी वो पारंगत हो गए। उनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि जो भी उनके गुरुजन बताते थे एक बार ही वो केवल उसको वो एक अपने जीवन में पूरा बड़ी तेजी से ग्रहण करते थे। सुबह प्रातः काल उठकर सूर्य नमस्कार करते हुए, योगा प्राणायाम करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए क्या करते थे? अपनी विद्या को ग्रहण करते थे। भगवान राम के जीवन का सभी पहलू हमारे लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन का अन्य पहलू आता है हमारे सामने कि वो पुत्र के रूप में उन्होंने अपनी क्या मर्यादाएं पालन की, पुत्र के रूप में उनके क्या आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं। आप में से कोई विद्यार्थी आकर बताए हमें पुत्र के रूप में प्रभु राम का जीवन हमारे लिए क्या प्रेरणा देता है। अरे मेरी प्यारी सी बेटी आई, जोरदार तालियां इसके लिए।
श्री राम की 3 माताएं थी, वो अपनी तीनों माताओं से बहुत प्रेम करते थे। और जब कैकेयी माता ने उनसे कहा कि उन्हें 14 साल का वनवास मिलेगा और भरत को राज्य मिलेगा, तभी उन्होंने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। वो अपनी माता से उतना ही प्रेम करते थे और उनका उतना ही सम्मान करते थे। जोरदार तालियां। हमारी प्यारी बेटी ने बताया बहुत एक सुंदर रहस्यपूर्ण बात। रामायण में हम देखते हैं कि राम जब अयोध्या वापस लौटे रावण का संहार करके पुष्पक विमान से, तो आप में से कौन बताएगा कि सबसे पहले उन्होंने कौन सी मां को प्रणाम किया? कैकेयी को। सभी अयोध्या के जो निवासी थे वहां पर हजारों, सभी हैरान हो गए कि अरे ये क्या, कैकेयी ने तो उनको वो वन जाने के लिए कहा था और सबसे पहले उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी मर्यादा थी कि कैकेयी के मन में थोड़ा सा अपने प्रति क्या था, मन में लज्जा थी कि मैंने क्या किया, मेरे कारण इतना सब कुछ हुआ। लेकिन भगवान राम ने उसके चरण में प्रणाम करके क्या बताया कि आपने जो कुछ भी किया वो विधि का विधान था। प्यारे बच्चों, आप भी अपने जीवन में कितना ऊंचा आपने बढ़ना है, इसका लक्ष्य आपने अपने माइंड में क्या रखा है, उसके लिए आप कितनी कटिबद्धता है आपके अंदर, उसके लिए आप कितना पुरुषार्थ करते हैं। आप देखते हैं कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, कमांडो आप देखते हैं ब्लैक कार्ड कमांडो मंत्रियों के साथ होते हैं एकदम अलर्ट रहते हुए, उनकी बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। उनको घंटों घंटों हवा में लटक कर रहना पड़ता है, उनको कीचड़ के अंदर से एंकर जाना पड़ता है, उनको तारों के ऊपर से जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यानी जितना आपने जीवन में आगे बढ़ना है उतनी ही आपकी परीक्षा कठिन होगी। आपने अगर मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड करना है तो आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से सचेत नहीं हो। अपने जीवन का एक एक पल सदुपयोग करने यदि आगे बढ़ना है तो हमारे पास एक नहीं अनेकों ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल साधारण स्थिति से निकले और आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक भाई के तौर पर उनका हमारे सामने क्या आदर्श है, कौन बताएगा प्यारे बच्चों के अंदर से? भाई के रूप में हमारे सामने क्या प्रेरणा दे रहे हैं भगवान राम? 4 भाई हैं, देखो पूरे हिंदुस्तान में आए कोई बच्चा है, 4 भाई हैं, लेकिन अयोध्या की राजगद्दी उसमें कभी जो है भगवान राम, उनको कहते हैं लोग कि प्रभु राम आप इस पर आकर बैठे। भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई राम आएंगे इस पर, और अंततः वो चरण पादुका लेकर वहां पर भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए पहुंचता है। शाबाश बेटे, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सचिन है। भाई के रूप में वो हमारे सामने क्या प्रेरणा दे रहे हैं भगवान राम? श्री राम भाई के रूप में हमें प्रेरणा देते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण से और भरत से और शत्रुघ्न से सगे से अधिक प्रेम करते थे। वे चाहते तो अपने पक्ष रख सकते थे कि राज्याभिषेक मेरा ही होना चाहिए, लेकिन वो अपने तीनों भाइयों से सत्य का प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा कि मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, भरत का राज्याभिषेक कर दो। लेकिन फिर भी भरत ने राज्याभिषेक नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो अपने भाई राम को राजा के रूप में देखना चाहते थे। तो 4 भाइयों को बहुत अच्छे। इस सुंदर से औद्योगिक संस्थान के सभी बच्चों के अंदर अपार क्षमता, इन हमारी प्यारी बेटियों के चेहरे पर एक और सभी की सीधी कमर, ऐसा लग रहा मानो मेरे भारत का भविष्य रेवाड़ी से निकल कर आएगा। प्यारे बच्चों, राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण पहुंच गए अपनी मां के पास, मां मुझे वचन दो। मां ने पूछा, अरे भाई पहले वचनों के कारण गड़बड़ हो गया, और वचन मत मांगो, पहले 2 वचनों के कारण क्या हो रहा है, अयोध्या में गड़बड़ शुरू हो गई। लक्ष्मण ने कहा मुझे वचन दो वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मां सुमित्रा ने कहा ठीक है, आपको जो कहोगे वैसे ही करूंगी। लक्ष्मण ने कहा अपनी मां से कि मैं भगवान राम के साथ वन में उनकी सेवा के लिए, वन में उनकी सेवा के लिए छोटे भाई की तरह उनके साथ जाने की अनुमति चाहता हूं। सुमित्रा ने गदगद होकर उनकी मां ने लक्ष्मण को गले लगाया। वो कहा कि मैं यही चाहती थी, मैं यही चाहती थी कि मेरा बेटा राम, मेरा बेटा लक्ष्मण भगवान के बड़े भाई की सेवा करने के लिए उनके साथ जाए। एक बार उन भाइयों के सुंदर से प्यार को देखकर उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज हम प्राय देखते हैं अखबारों में
दो भाई अपना उनका कोई आपस में विवाद हुआ, क्या बात थी कि घर के सामने कोई नाली निकालनी थी, या कोई बीच में कोई दीवार थी, या कोई पशु उनके खेत में आ गया। आपस में दो सगे भाइयों को विवाद होता है, और वो विवाद कहां तक पहुंच जाता है? सिर फुटबॉल तक, और उसके बाद कोर्ट कचहरी थाना। यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपने घर में देखें, पढ़े, तो हमारा क्या होगा? मेरा बड़ा भाई है, अगर ये कुछ ले रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और बड़ा भाई क्या सोच रहा है? अरे ये तो मेरा छोटा भाई है, ये मेरे माँ जाए भाई है, इसके लिए मैं कुछ कर दूं तो मुझे मेरा सौभाग्य है। भगवान राम का चरित्र हमें बताता है कि आपस में हम भाई कैसे रहें, बहुत प्रेम प्यार से। हमारा घर राम जैसा घर बन सकता है ना, यदि हम अपने पिता का आदर करें, माता की बात का सम्मान करें। मुझे मम्मी ने कहा बेटे ये जाकर ये वाला काम कर दो, मैंने कहा आया मम्मी जी, उससे क्या होगा? हमारी माता पिता के मन में से क्या निकलेंगे? ढेर सारे आशीर्वाद, और वो आशीर्वाद क्या करेंगे? हमारे जीवन को एक शक्ति देंगे। आजकल हम बात करते हैं कि मित्रता निभाने वाला कौन है, जो सबसे जो अपनी मित्रता को निभावे वही सबसे कामयाब है। भगवान राम अपने मित्रों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, कौन बताएगा इन बच्चों में से? उनका मित्रों के प्रति क्या व्यवहार रहा? उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, विभीषण से मित्रता की, उनके प्रति उन्होंने कैसे व्यवहार किया? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश, सभी बच्चे बहुत होनहार हैं। सभी बच्चे भगवान राम के जो जीवन चरित्र को पुनः पुनः स्मरण करते हैं, याद करते हैं, बताते हैं। भगवान राम मित्रता के तौर पर एक उदाहरण पेश करते हैं हमारे पास। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, उन्होंने कहा सुग्रीव को कि मैं तेरा राजपाट वापस दिलाऊंगा। बाली का वध किया उन्होंने छिपकर। उसके बाद जब उसका राज दिया, विभीषण आए उनकी शरण में। विभीषण को आते उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूं। उसके बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाकर आए। मित्रों, भगवान राम का चरित्र हमारा हर पल क्या है? हमारे लिए नई प्रेरणा है। उन्होंने न केवल मित्रता निभाई बल्कि शत्रुता, रावण से उनकी शत्रुता थी। आप बताएंगे? शाबाश, बताएं कि मित्रता में उनका क्या व्यवहार था? मित्रता में विभीषण ने श्रीलंका का घोषित कर दिया था। फिर उन्होंने मित्रता से कहा कि मैंने बहुत अच्छे। ये हमारे प्यारा बेटा बता रहा है कि विभीषण जब उनकी शरण में आए तो भगवान राम ने उसी समय उनका तिलक कर दिया। और क्या कहा उनको? लंकेश। विभीषण हैरान हो गए कि मुझे लंकेश क्यों कह रहे हो भाई? लंकेश तो मेरे रावण भैया है बड़े। उन्होंने कहा नहीं, अब रावण का अंत होने वाला है, लंका का राज तो आपको ही मिलेगा। यानी भगवान राम के अंदर कितनी दयालुता थी। अब उनके जीवन का एक पक्ष हम बड़ा सुंदर देखते हैं। पुष्पक विमान से वो रावण का संहार करके वापस अयोध्या लौटे। पुष्पक विमान से वापस आकर वो सबसे पहले उन्होंने वहां पर आकर क्या काम किया? कौन बताएगा? उन्होंने अयोध्या की पावन माटी को उठाकर अपने माथे पर लगाया। और उन्होंने क्या कहा? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये भारत माता जो हमारी जननी जन्मभूमि है, इसका हमें कैसे आदर करना है, इसके हम क्या सम्मान बढ़ा सकते हैं? हम सभी भारत माता के वीर सपूत हैं। हम सभी ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। रेवाड़ी में साधारण हमारा जो शहर नहीं है, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर हमारे रेवाड़ी के पास के गांव के एक संतोष यादव मेरी बहन, उसने 2 बार एवरेस्ट विजय करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। रेवाड़ी में ऐसी हो रही है तो हमारी एक आशा बहन आशा झलवेड़िया जो वर्तमान में एवरेस्ट पर होकर आई। रेवाड़ी के हासाका की एक बेटी है 10 वर्ष की आराध्या, 10 वर्ष उम्र है उसकी, और वो उसने एवरेस्ट पर चलने का संकल्प किया और एवरेस्ट के जो पास वाली जो चोटी है उसको उसने फतेह भी कर दिया। आप सभी रेवाड़ी की वीर भूमि में आपने जन्म लिया है। रेवाड़ी के जो गौरवशाली इतिहास को आप सभी आगे बढ़ा सकते हो और अपने जीवन को पूरी दुनिया में कुछ नया करके एक नया परिणाम दे सकते हो। अपने लिए पर जोरदार तालियां।